साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एडवांस एक्सेल के विषय में। सबसे पहले तो मैं बता दूं, आप एडवांस एक्सेल सीखना चाहते हैं तो आपको फार्मूला जो लगाने होंगे वो एडवांस ही लगाने होंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बहुत ही यूनिक प्रोग्राम है जहां पे आप अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, व्यवस्थित रूप से रख सकते हैं, साथ साथ आप उसमें फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूनिक होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। अब हम मानते हैं कि आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं। कंपनी का नाम मान लेते हैं, तो ये हमने कंपनी का नाम लिख दिया। कंपनी का नाम लिखने के बाद अब यहाँ पे अब हमें क्या करना है, आप अपने जितने भी इंप्लॉय हैं उन सभी का नाम, डिटेल्स, आप सब कुछ फिल रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि पूरा का पूरा डेटा एक साथ रिजल्ट दे दे। तो आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे बनाया एम्प्लॉय आईडी जिससे एम्प्लॉय की पहचान होगी। फिर उसके बाद यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं, सीरियल नंबर भी एक बना सकते हैं जिससे जितने भी एम्प्लॉय होंगे पता चल जाएगा कि कितने टोटल एम्प्लॉय है। तो हमने बना दिया सीरियल नंबर, फिर बना दिया एम्प्लॉय आईडी, फिर बनाया एम्प्लॉय नेम, फिर उसके बाद एम्प्लॉय का नाम हो गया, फिर डिजिग्नेशन, वो क्या काम करता है, डिजिग्नेशन हो गया। डिजिग्नेशन के बाद फिर आप डिपार्टमेंट भी लिख सकते हो, या आप अगर डिपार्टमेंट नहीं लिखना चाहते आप लिख लो सैलरी, बेसिक सैलरी उसकी क्या है, बेसिक सैलरी। फिर उसके बाद उसका पीएफ क्या करता है, पीएफ, और फिर कन्वेंस उसको क्या मिलता है, टोटल सैलरी। अब टोटल पेमेंट वो कितना, उसको कितना पैसा मिलता है। तो ये हमने पूरा बना लिया। बनाने के बाद अब हम इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग करते हैं। तो पहले तो हमें सेलेक्ट करना होगा कहां से, ये टाइटल हमारा है, टाइटल में हमें क्या करना है, पूरा सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने का एक आसान तरीका कि आप माउस क्लिक करके ड्रैग कर लो। दूसरा तरीका है कि आप उस सेल पे जाओ, शिफ्ट की प्रेस करो और एरो की को आप प्रेस करके आप इसको बीचों बीच ला सकते हो, या जहां से जैसे मर्जी सेलेक्ट कर लो। फिर उसके बाद मर्ज सेंटर करके आप इसको बीचों बीच ला लें। फिर अब बात आती है ये जो फील्ड्स है, इन फील्ड्स को सेलेक्ट करते हैं और इनके भी डेटा की साइज को हम मैनेज करते हैं और इसको बोल्ड करते हैं। तो हमने सबको सेट कर लिया। अब सेट करने के बाद फिर हम इनकी साइज को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। जो साइज आप चाहते हैं उस साइज में आप इसको सेट कर लीजिए। एम्प्लॉय नेम थोड़ा बड़ा हो सकता है, बेसिक सैलरी ठीक है, पीएफ को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, कन्वेंस को थोड़ा बड़ा और पेमेंट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसको पूरा सेलेक्ट करके आप सेंटर कर ले, ये बीचों बीच आ जाएगा। बीचों बीच आने के बाद आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो सभी का नाम आप लिख दें। अब उसके बाद यहाँ पे हम चाहते ये हैं कि जैसे ही मान लीजिए अभी कम डेटा है तब तो आसानी से किसी भी एम्प्लॉय का डिटेल निकल आ रहा है, लेकिन अगर डेटा ज्यादा होगा तो एम्प्लॉय का डिटेल निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो हम यहाँ पे आज बताएंगे वी लुकअप फार्मूला, जिससे आप एक बार में ही किसी भी एम्प्लॉय का पूरा डिटेल आप निकाल पाएंगे यहाँ से। तो वीडियो को इसी तरह लगातार देखते रहें बिना स्किप किए, जिससे आपको नॉलेज मिलता रहे। अगर आप स्किप करके देखते हैं तो आपको लगेगा कि हम जल्दी जल्दी देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपसे मिस हो सकता है। तो अब हमने यहाँ पे ये सारी चीजें बना ली। उसके बाद यहाँ पे इसको हमने क्या किया, सिर्फ इतना ही सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इस पे हमने ऑल बॉर्डर कर दिया। ऑल बॉर्डर करके ये जो हमारा एम्प्लॉय एरिया है इस पे हमने थोड़ा थिन बॉर्डर लगाया। और अब हम आ जाते हैं इस एरिया पे, और यहाँ पे जितनी भी एंट्रीज हमें करनी है तो मैं एंट्री थोड़ी कम करता हूं ताकि टाइम कम लगे। और अब हम इस पे ऑल बॉर्डर करते हैं, ये पूरा का पूरा बॉर्डर में आ गया। अब एम्प्लॉय आईडी, मतलब मान लीजिए कि आपने सीरियल नंबर लिखा 1 to 100 या 1000, जितने भी आपके एम्प्लॉयज हैं, क्या करना है, क्लिक करके ड्रैग करना। 1 क्लिक करके ड्रैग करें, ऑटोमेटिक यहाँ पे एक बटन बन जाएगी। इस बटन पे आप क्लिक करके फिल सीरीज पे क्लिक करें तो ये बीचों बीच आ जाएगा। अब बात करें एम्प्लॉय आईडी कैसे ऐड करें।
अब एम्प्लॉय आईडी आप मान लीजिए शुरुआत करते हैं, आपके जो एम्प्लॉय हैं उनका जो सीरियल नंबर शुरू होता है 001 से, तो हमने 001 एंटर किया। अब फिर नीचे ड्रैग करें तो ऑटोमेटिक ये नंबरिंग हो जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिक ये नंबर में आ जाएगा। इसको सेंटर में कर लेते हैं। अब उसके बाद यहां पर हम एम्प्लॉय के नाम डालते हैं, जैसे तो ये हम एम्प्लॉय के नाम डाल रहे हैं। तो जितने भी एम्प्लॉयज हैं आप सबके नाम डाल सकते हैं। तो हमने ये 17 नाम ऐड किए हैं। तो ये हो गए। ये हमने नाम डाल दिए। अब बात आती है डिजिग्नेशन। अब सब अलग अलग हैं। मान लीजिए कि ये हो गए मैनेजर, मैनेजर हो गए, और ये हो गए असिस्टेंट मैनेजर, और दूसरे ये हो गए प्यून, और बाकी सभी लोग मान लीजिए वर्कर की श्रेणी में आ गए। तो सबको हमने क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर लिया, तो ऑलरेडी सब ये एक साथ फिल हो जाएंगे। अब सैलरी, तो इनकी सैलरी मान लीजिए हो गई 60,000 रुपए, 60,000। इनकी हो गई 50,000। तो आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। और बाकी सबकी बेसिक सैलरी हमने यहाँ पे दे दी। अब बेसिक सैलरी सबकी यही रही, तो ड्रैग कर दें तो सबका फिल हो जाएगा। पीएफ मान लीजिए 5,000 पीएफ कटता है इनका, इनका 3,000 पीएफ कटता है, और इनका 2,000 पीएफ कटता है, और बाकी सबका 2,500 पीएफ कटता है। तो हमने लिख के इसको ड्रैग कर लिया। अब कन्वेंस इनको कितना मिलता है? इनको कन्वेंस मिलता है 7,000 रुपए, 7,000 कन्वेंस मिलता है, 7,400। इनको मिलता है 6,000 कन्वेंस, और इनको कोई कन्वेंस नहीं मिलता, 0। बाकी जितने भी इंप्लॉय हैं सबको 2,000 रुपए कन्वेंस मिलता है। तो कन्वेंस। अब टोटल पेमेंट कितना हुआ? तो आपको क्या करना है, इक्वल, फिर आपको बेसिक सैलरी प्लस कन्वेंस दोनों जोड़ देने हैं। बेसिक सैलरी में प्लस कर देना है कन्वेंस को, और फिर माइनस कर देना है पीएफ को। तो अब जैसे इंटर करेंगे ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा टोटल सैलरी कितनी हुई। अब आप ड्रैग कर दें, यहां पे सैलरी आ गई। अब बात आती है वी लुकअप फार्मूला कैसे यूज करें। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जहां एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी को हम ऐड करेंगे। एम्प्लॉय आईडी को ऐड करने का तरीका क्या है, आप डेटा टैब में चले आए, यहाँ पे आपको डेटा वैलिडेशन मिलेगा। यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे आ जाएं और एनी वैल्यू को हटा के लिस्ट कर लें। फिर सोर्स में आके जो आपके एम्प्लॉयज हैं सबके नाम आप यहाँ पे उनकी आईडीज आप सेलेक्ट करके ड्रैग कर लें। तो देखिए सारी की सारी आईडी यहाँ पे दिखने लगी, बटन बन गई है। इस बटन पे क्लिक करेंगे तो सारी आईडी दिखाई देगी। अब बात आती है नेम। अब हम जैसे ही किसी भी एम्प्लॉय का नाम यहाँ पे चुने तो ऑटोमेटिक उसका पूरा डिटेल आ जाए। तो आइए देखते हैं कैसे करें इस काम को। सबसे पहला काम तो हमें क्या करना है, इस एरिया को पूरा का पूरा सेलेक्ट करना है। इस एरिया को हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक फार्मूला लगाना है, वी लुकअप फार्मूला। वी लुकअप फार्मूला ही क्या करेगा, आपको इसमें पूरी मदद कर देगा। तो अब हम वी लुकअप फार्मूला कैसे यूज करें, तो यहां पे हम लिखते हैं इक्वल वी लुकअप तो वी लुकअप पे आप डबल क्लिक कर दें तो आ जाएगा। अब फिर आपको कहता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू कहां से पिक करनी, तो हमको एम्प्लॉय आईडी, ये जो यहाँ पे हमने लिंक बनाया एम्प्लॉय आईडी का, यहां से वी लुकअप वैल्यू लेनी है।
देन कॉमा टेबल एरे। टेबल एरे आपका क्या है, तो टेबल एरे आपका अगर यहां से यहां तक है तो आप इसको यहां से यहां तक सेलेक्ट कर लें। फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करें, ब्रैकेट क्लोज, अच्छा ब्रैकेट क्लोज मत करिए क्योंकि अभी हम एक साथ सबका निकालने वाले हैं, तो ब्रैकेट क्लोज मत करिए, फिर कॉमा। अब बात आती है कॉलम इंडेक्स नंबर की। कॉलम इंडेक्स नंबर में हमें एक साथ सभी कॉलम में चाहिए, तो यहां पे अभी एक फार्मूला और अप्लाई करना होगा कॉलम्स का। कॉलम्स का फार्मूला लेते हैं क्योंकि कई सारे कॉलम्स में हमको रिजल्ट चाहिए। फिर यहां पे एक ब्रैकेट ओपन हो गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, कहां से कहां तक आपको रिजल्ट चाहिए। अब मान लीजिए कि एम्प्लॉय नेम से लेकर और डिजिग्नेशन, तो यहां इन दोनों को सेलेक्ट कर लें। क्यों, क्योंकि हम चाहते ये हैं कि आगे यहां से हमें हमारी जो शुरुआत हो यहां से हो, एम्प्लॉय आईडी, सॉरी एम्प्लॉय आईडी से इसको लेना है। तो ये है एम्प्लॉय आईडी से नेम को ले लेते हैं, आगे बाकी ऑटोमेटिक ऐड होता चला जाए। फिर उसके बाद ये हो गया, फिर आप ब्रैकेट क्लोज कर लें। अच्छा अब एक बात और ध्यान दें, जैसे आप चाहते हैं कि जो लुकअप वैल्यू होगी वो यही होगी, तो आप इसको लॉक कर लें। लॉक करने के लिए F4 की को प्रेस करें, ये लॉक हो जाएगा। इसी तरह से आपका ये जो फिर उसके बाद जो आपका टेबल एरे है वो भी यही रहेगा, तो इसको लॉक कर लें। टेबल एरे को लॉक करने के बाद अब फिर बात आती है आपका ये कॉलम्स, तो कॉलम्स स्टार्ट जो हमारा होगा वो यहीं से होगा, तो कॉलम को भी लॉक कर लें F4 की को प्रेस करके, बाकी सब छोड़ दें। फिर आप कॉमा लगाएं और फिर ट्रू फॉल्स वैल्यू को 0 प्रेस करें। अब उसके बाद आप कंट्रोल की दबा के रखें, कंट्रोल की दबा के रखें और इंटर की प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक मैसेज आएगा। मैसेज ये क्यों आया, क्योंकि यहां पे हमने ब्रैकेट क्लोज नहीं किया था। अगर आप ब्रैकेट क्लोज करके, अगर आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो 0 ब्रैकेट क्लोज, अब आप कंट्रोल दबा के आप इंटर की प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक यहां पे सब में सेम डेटा आपका फिल हो जाएगा। अब आपको सिर्फ एक काम करना है, यहां पे जो एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी चुनेंगे तो ऑटोमेटिक सभी एम्प्लॉय का डिटेल निकल के आ जाएगा। कुछ दिक्कत हो गई, क्या हुआ, अभी एक बार फिर से हम ट्राई करके देखते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले तो इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको लिखना इक्वल वी लुकअप, वी लुकअप, अब फिर लुकअप वैल्यू यहां से लेनी है, फिर कॉमा टेबल एरे हमें कहां से लेना है, यहां से हमें टेबल एरे लेना है। टेबल एरे हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद कॉमा कॉलम्स, कॉलम्स, फिर उसके बाद आपके जो कॉलम होंगे वो ये और ये होंगे। फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कॉमा 0। अब यहां पे इनको एक बार लॉक करते चलते हैं फटाफट जल्दी जल्दी, और इनको हमने लॉक किया। लॉक करके लास्ट में आके कंट्रोल दबा के एंटर करेंगे और यस करेंगे तो रिजल्ट ऑटोमेटिक यहां पे आ जाएगा। अब जैसे ही यहां पे किसी भी एम्प्लॉय का डिटेल चेंज करेंगे ऑटोमेटिक उसका पूरा डिटेल यहाँ पे शो करने लगेगा। तो उम्मीद है आपको ये वीलुकअप फार्मूला समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए काम कर रहा हो और वीडियो से आपने कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।